मैंने वहां से उसको परमिशन अलाउ किया, तो उसने मेरा क्रोम ही रिस्टार्ट कर दिया। ठीक। अभी अब मैंने इसके ऊपर ये दो स्क्रीन बनाई हुई है, तीसरी के ऊपर काम कर रहा था मैं। तो इसके अंदर मैं जो शुरू के ये अंदर दो के जो स्क्रीन किस तरह आपके पास आ गई है? मैकबुक का कमाल है। अच्छा, वो तभी मैं कह रहा हूँ दो स्क्रीन किस तरह आने लग गई है। मैंने तो अलग अलग बनाई है एक एक्टिविटी। अच्छा, वही इसके मैं भी ऊपर कह रहा हूँ मेरे पास। सारा ये सारा कुछ। अच्छा, ये ठीक है, उसकी सही शेडिंग। है। बेस्ट है। ये असल में इसका मेरे ख्याल में दो लेयर को दिखा रहा है ये अलग अलग करके। हालांकि दिखानी है क्लियर चाहिए। ये मैक का कुछ अपना ही पंगा होगा। अब जैसे ये अब एक दिखा रहा है, साइन अप पे दो दिखा रहा है। वो आप डिजाइन फेस पे हो, तब आप कोड फेस पे करो, उधर ऊपर टॉप पे, उधर दरम्यान में से नहीं, साइड वाला, ये स्प्लिट वाले में। या इधर एक ही दिखाएगा वो आपका वहां पे। लेकिन नीचे फिर भी आपकी दूसरी है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो देखो नीचे दूसरी पड़ी हुई है। ये एक ही है। एक और नहीं है सर, नीचे दो है नीचे हो जाता है ना। ठीक। वो दोनों पंगा होगा। चले, खैर कोई नहीं, तो समझ आ रही है ना, लाइक आप जो चीजें कर रहे हाँ। हैं। हाँ, अभी लीनियर के अंदर बना रहा था सारी चीजें। हम्म। वही है ना, लीनियर के अंदर नेस्टेड लीनियर करके फिर जी जी उनको जी। वेब में लगा के उससे कर रहे हैं। बस थोड़े से स्पीड को फास्ट करें। हम फिर वो मैंने आपको कल परसों यूआई दिखाई थी। हाँ, आपने दिखाई दी हाँ, यूआई। बस फिर अभी उस पे इंशाल्लाह जल्दी से अगले वीकेंड से, आज और कल, हाँ, कल इंशाल्लाह उस पे, परसों लाइक उस पे काम स्टार्ट करेंगे। आ जाए मेरी स्क्रीन पे आ जाए। कुछ इसकी चीज़ें ठीक। रहती हैं, वो कर लेते हैं फिर हम, क्योंकि अभी आपकी रिलेटिव लेआउट भी है। रिलेटिव लेआउट में आपने एक ही डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। लीनियर में आपने तीन बना दिए, रिलेटिव में आपने एक ही बनाना है। और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी फिर आपने एक ही बनाना है, ठीक है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट लेआउट आ जाएगी, क्योंकि आप अभी वो है ना, टाइम लग रही है चीज़ें। अच्छा, सही है। ये हमने कल ये पढ़ा था ये वाला। और अच्छा, जो मैं आपको कल एक चीज, परसों एक चीज बताना चाह रहा था, वो जो आपको मैंने डिजाइन दिखाया था कि भाई इसके ऊपर लेके आना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, लाइक 100 dB। ये नहीं, 100, मेरे पास व्यू किधर है, ये है। इसको मैं कर लेता हूँ 100। 1000 नहीं, 100। और इसको मैं कर लेता हूँ 50। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये वाला है ना। अच्छा, जो चीज़ मैंने आपको कल सिखाई है ना, मेरे से खुद उन्होंने इंटरव्यू में पूछा है। उन्होंने कहा आपके पास एक व्यू है, और एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैम। जी मैम। मेरा मैम 4+ है। मैम, मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहा था, लेकिन ये 1 तारीख को ख़त्म हो गया जॉब। छोड़ी नहीं है मैम, वो सीईओ ने जो उनका एंड्रॉइड का अपना सिस्टम था, उन्होंने एंड्रॉइड को ख़त्म करके आईओएस की तरफ मूव ऑन हो गया वो। जी जी। कॉटलिन पे मैम, कॉटलिन पे भी है, जावा दोनों पे, लेकिन मोस्टली ज़्यादा कॉटलिन पे भी है जावा पे। मैम एम भी यूज़ किया हुआ है, और एम भी यूज़ किया हुआ है। जी जी मैम। मैम ये जो करंटली कंपनी थी, यहाँ पे 10 से 12 प्रोडक्ट्स पे काम किए, जिनमें से प्रिंटर वाली एक थी। जी जी जी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी।
मेरी कौन? क्लाइंट ने ये प्ले स्टोर के लिए था। क्या कर रहा? हाँ। जी जी मैम। में वीडियो एडिटर भी थी, फोटो एडिटर भी थी, और ये स्मार्ट प्रिंटर हो गए, और ब्लूटूथ वाली एप्स हो गई, एंटी थेफ हो गई, क्लिप वाली ऐप हो गई, और वॉइस चेंजर हो गई। तो इस तरह की एप्स थी ये। 190 थी मैम। जी। मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन ही होगा, फिर तो मैं मंथली का पे कर सकता हूँ। मैं एक इंटरव्यू ऑनलाइन अरेंज करना है, अगर आपको लगता हो अगर हम किस पोजीशन पर वेरीफाई वाला करना है, सेकंड वाले वहाँ पे क्योंकि अगर कोई इंसान हो जाता है कि हमारे बजट में नहीं है, हमारे काम का है ही नहीं है। कोई नौकरी करने में निकल एक वो एक एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने भी कहा है कि पोजीशन ही आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे अगर आपने नहीं कर दे तो ऑनलाइन इंटरव्यू तो कंपनी ने भी कर काफ़ी जाने जाने की अगर जो आपको पता है कि फेस 7 पे वेट कर रहे हैं यहाँ से तो काम से हो सकता है मानसेरा ये 2 to 3 hours का लाइक डिस्टेंस होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी सर। मतलब ये होगा कि ये किधर आ 4 गया? दफ़ा प्रिंट हुआ हुआ है। तो हेलो। वीएस कोड का ये थोड़ा-सा आवाज इशू आ है रही है कि आपको? जी जी वो जी। जो प्रिंट आप करते हो ना वो कंपनी वाले की कॉल थी, कह रही जी इंटरव्यू के लिए फिजिकल आओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, ऑनलाइन लेना है तो लो। सही है। कंपनी वाले बड़ा तंग करते हैं यार। और यार छोड़ें। अच्छा, कल मेरे से इंटरव्यू वाले ने ये पूछा ना कि भाई आपका यहाँ पे एक व्यू है, और हम इस उसके साथ 3 व्यू और अटैच किए हुए, तो क्या मैं अगर पहला व्यू वाला व्यू ऊपर लेके जाऊं तो क्या दूसरे वाले व्यू भी ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे? कंस्ट्रेंट लेआउट में जो चीज मैंने आपको बताई थी, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई अगर आपने उनको टॉप और बॉटम और इसके लेफ्ट साइड अगर आपने अटैच किया तो पहले वाले व्यू के साथ वो ऊपर नीचे मूव ऑन होंगे, अगर आपने हटा दिए तो वो मूव ऑन नहीं होंगे। कहते जी ठीक होगा। मैंने कहा कल मैंने उनको सिखाया, ये आज मेरे से पूछे। हाँ सही हो गया। अच्छा, ये देखो ये हमारे पास एक व्यू है। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, मैं अगर यहाँ पे अगर मेरे पास इमेज हो ना, वो आपको ज्यादा थोड़ा सा सूटेबल लगेगा कि मैं यहाँ पे HRC करके ईमेल की होनी चाहिए। ईमेल की कर लेते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल आपको हल्का सा गाइड कर देता हूँ कि अच्छा इसको टेक्स्ट को हटा दो। मैंने आपको जो एक प्रोफाइल कल दिखाई दी, एक यहाँ पे व्यू था और उसके सेंटर में ये था। तो आपने इस चीज को किस तरह अचीव करना है, आपने इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के साथ अटैच करना है, इसका राइट इसके राइट के साथ अटैच करना है। आप देखें इसका ये बॉटम है ना, इसका बॉटम अभी खत्म हो गया है। सही है, ये देखिए इसका बॉटम है नहीं है, एंड एंड और स्टार्ट स्टार्ट है। ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इसका इसका देखो, इसका जो इस व्यू का जो टॉप है, ठीक है। तो आप टू टॉप ऑफ किसके करना है हमने? बाएं वाले के। ठीक है, इधर आ गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखो, फिर मैं चाहता हूँ इसका जो बॉटम है, अब वो फिर इसके ही मतलब इसका जो बॉटम है ना, बॉटम बी ओ, इसका जो बॉटम है वो टॉप के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, इसका जो बॉटम है वो हाँ। टॉप के साथ अटैच हो जाए। किसके टॉप के साथ अटैच हो जाए?
इस वाले के साथ, वो देखो। अब आपको वो वाला व्यू नजर आया कि नहीं है? अब ये देखें, इसका व्यू थोड़ा सा पीछे है। इसके व्यू को पीछे है, तो इसको व्यू को ऊपर लाने के लिए आई थिंक एक तो ये काम कर, हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। सही है। एक तो हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसको वापस अंडू करो, अंडू करके अगर आप इसको लाइक एलिवेशन होती है जो मैंने आपको बताई, एलिवेशन अगर आप इसको 5 dp करोगे तो वो, या 2 dp करोगे तो वो फिर भी ऊपर आ जाएगी। तो जो मैंने आपको कल एक परसों एक व्यू बताया था कि आपका यहाँ पे लाइक डब्बा होगा और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होगी, तो आप देखो आपकी इस तरह वाला वो वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन ये सेंटर नहीं आया। सेंटर, हम ये सेंटर है ना, ये हमें इसका सेंटर है ना, हमें इसका सेंटर तो नहीं चाहिए। ये सेंटर आप पे मेरे, आपने कीवर्ड तो नहीं यूज नहीं किया। नहीं नहीं, आप भूल गए हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने क्या चीज थी। अब मैंने देखा था वो जो कंटेनर था ये जो उसके ऊपर आ रही थी हाफ। लाइक दिस, ये देखो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये वाली चीज, ये अभी मैंने ये वाली चीज बनाई हुई है, ठीक है। ये वाली चीज बनी, ये तो मैंने यहाँ पे ईमेल रखा हुआ है। जब आप यहाँ पे प्रॉपर पिक्चर यूज करोगे, वो चीज यूज करोगे तो आपको ये प्रॉपर लगेगा। आप इसको स्टार्ट से करें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं वापस कर लेता हूँ, ये चीज, ठीक है। ये अभी किधर है? ये अभी किधर जीरो है ना? जीरो पे है। 0 0 तो पे। इसका भी मैं मतलब अच्छा, मैं कहता हूँ भाई, ये जो इस व्यू का है, ठीक है, ये इमेज वाली, इसका स्टार्ट और फिर इसका स्टार्ट, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, क्या आपको स्टार्ट टू स्टार्ट किसके चाहिए? पेरेंट के चाहिए या इस व्यू के अगेंस्ट चाहिए? तो मुझे इस व्यू के अगेंस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय का, ये यहाँ पे आ गया है, सही है। स्टार्ट ठीक और है, स्टार्ट। ऑफ। फिर मैं चाहता हूँ जी भाई इसका एंड, और दोबारा फिर एंड, ठीक है, एंड टू एंड ऑफ किसके, दोबारा मुझे चाहिए इस आईडी के अगेंस्ट। अब देखो सेंटर में आ गया है। अब इसका सही है। स्टार्ट, इसके स्टार्ट के साथ, इसके इसके साथ। अब अब मैं चाहता हूँ, हालांकि बेसिकली होता क्या है, अब मुझे अगर इसके नीचे चाहिए, लाइक इधर चाहिए, ठीक है, इधर चाहिए बॉटम। होगा, इधर चाहिए होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टॉप और इसका टॉप और इसका क्या होगा, बॉटम। बॉटम। तो मैं यहाँ पे करूंगा तो, ठीक है, बिल्कुल। यही वाला केस है ना। लेकिन हमें हाँ। यहाँ पे ये चीज नहीं चाहिए, हमें हमें इधर इसका चाहिए, हमें इधर चाहिए। सो हमने इसका जो टॉप है, इसका इसका टॉप हमने इसके टॉप के साथ अटैच करना है। तो मैं यहाँ से बॉटम को हटा के, यहाँ से बॉटम को हटा के मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉप। तो वो देखो, टॉप के साथ अटैच हो गया, बिल्कुल अटैच हो गया। अटैच है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बॉट अब मैं अगर इसका बॉटम इसके बॉटम के साथ अटैच करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। मैं इसको एलिवेशन देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि ये विजिबल हो रहा है अब, ठीक है। अब आप बिल्कुल। देखो, मैं अगर इसको बॉटम, इसका मैं बॉटम कहता हूँ, बॉटम बॉटम के साथ अटैच हो जाए किसके, बी ऑफ बॉटम ऑफ, इसका अटैच हो जाए बाय इसके साथ, ये सेंटर में आ गया है। लेकिन हमें तो सेंटर में नहीं चाहिए, हमें टॉप पे हमें तो चाहिए। इधर सेंटर में चाहिए, ठीक है। हाँ तो हमें इधर बिल्कुल। सेंटर में चाहिए, तो हम इसका बॉटम जो है, हम व्यू के जो हमारे पास बाय वाला है उसके टॉप के साथ अटैच करेंगे, तो हमारे पास ये सेंटर में आ जाएगा। हाँ समझ आइए? बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा ये ऑब्जेक्ट की विड्थ पे डिपेंड करता है। हाइट। हाँ, ये बड़ा टेक्निकल चीज है, ये हर बंदे को नहीं पता होती ये किस तरह लेके जाते हैं। वो दूसरी लीनियर रिलेटिव को यूज कर करके करते हैं। आप ये कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर, जस्ट आपके पास ये दो व्यूज यूज करो, आपके पास ये सेंटर में आ जाती है। और ये अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि अगर आपने एक व्यू और दूसरे व्यू के ऊपर सेंटर में लेके आएंगे तो आप क्या करोगे कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें एक और एट्रीब्यूट्स लाइक ये हैं कि अगर आपने इसमें एक परसेंटेज वाला भी एट्रीब्यूट होता है। देखें, अगर आपको हाइट को परसेंटेज में चाहिए, वेट को परसेंटेज में चाहिए, मैं चाहता हूँ 0.1% हो, ठीक है। लेकिन आप देखो ये 0.1%, 2% ये काम कर रही है, नहीं कर रही, ठीक है। हेलो,
आपका आई थिंक इंटरनेट का इशू है, आप लीव ऑन हो गए थे बेर। हाँ, लाइट चली गई थी। अच्छा। अच्छा हाँ, ये बात कर रहे थे, ये जो इमेज है बड़ी, इसके साइज का भी तो मैटर होगा ना। अब इसका साइज जो कम है, इसलिए ये उसके टॉप के ऊपर जाके भी सेंटर में नजर आ रही है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है इसके साइज की वजह से। साइज का अगर मैं यहाँ पे ये इस क्या कह रहे हो ना, मैं इसका साइज छोटा भी करता हूँ वो फिर भी सेंटर में ही आएगी। तो नहीं, इसका कह रहा हूँ, इमेज का, ईमेल वाले का। ईमेल का साइज का क्या, आप क्या कह रहे हो, क्या चीज़ है? इसका साइज का भी तो मैटर करता होगा ना, क्योंकि अब ये उसके टॉप पे जो इमेज का जो हमने लगाया है ना बॉटम। हाँ। नहीं, आप इसकी मेरी बात सुने, आप इसकी साइज को डजेंट मैटर, ठीक है। छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, हमें उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्या है क्या नहीं है। सिर्फ आपके जो ये वाले एट्रीब्यूट्स है ना, ये इसको मैं हटाता हूँ। ये जो आपके ये चार एट्रीब्यूट्स हैं, इन चार एट्रीब्यूट्स का ये काम होता है कि आप अपने व्यूज को किस हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो, चाहे आपका साइज जैसा भी हो। ये तो एक मैंने आपको इमेज लेके दी है ना, इमेज ना भी हो, कोई और चीज भी हो, आपने जितना काम करना है, ये चार व्यूज आपके पास, लाइक ये चार नहीं है, बेसिकली आपके पास आठ व्यूज है। आठ किस तरह है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ है, लाइक स्टार्ट टू स्टार्ट आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी नीचे एंड यूज टू हुआ एंड हुआ, इस आ वजह गया। से आ नहीं रहा, इसलिए नहीं एंड आ टू रहा। एंड देखो, आ गया। एंड टू एंड है, स्टार्ट टू स्टार्ट है, टॉप टू टॉप है, फिर यहाँ पे आपके पास एक बॉटम टू बॉटम है। ठीक हो गया। वो भी अब यूज हुआ देखो, पड़ा। नहीं, बॉटम टू बॉटम नहीं यूज हुआ हुआ, वो बॉटम टू टॉप यूज हुआ हुआ। अभी आप देखो, बॉटम टू बॉटम भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका टॉप टू बॉटम भी आ जाता है, वो देखो टॉप टू बॉटम भी है। फिर आपके पास स्टार्ट टू एंड भी है, ठीक है। फिर आपके पास एंड टू स्टार्ट भी है। तो ये आपके पास बेसिकली आठ एट्रीब्यूट्स आते हैं। 8 फिर उसके बाद में, एट्रीब्यूट तो आते हैं, लेकिन ये सेंटर में किस तरह होता है ना, ये जो इसकी हाफ जो है बड़ी, ये कैसे ये मैंने बैठ जाता है। ये मैंने आपको परसों ये मैंने आपको परसों भी यही बात बोली है कि इन एट्रीब्यूट्स, ज़ाहिर है जब आप ये वाले एट्रीब्यूट्स अटैच करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेंटर में उसको अलाइन कर देता है, ऑटोमेटिकली ये लाइन करता है। अब देखो एक में मुझे सिर्फ एक चीज बताए, मैं इन दोनों एट्रीब्यूट्स को हटाता हूँ, ठीक है। अब आप ये सही है। देखो, अब अगर इन दोनों को नहीं, मैं अगर इन तीनों को हटाता हूँ, देखो मैं इन तीनों को हटाता हूँ, तो वो देखो वो किधर है, हाँ, वो दोनों के स्टार्ट स्टार्ट आपस में कनेक्टेड हो गया है। कनेक्टेड है, लेकिन सेंटर में नहीं है ना। सेंटर में देखो, जब आप दो बॉक्सेस क्यों, मेरी एक मैं आपको एक डेली लाइफ में एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, लाइक 5x5 का है, ठीक है। तो जब आप उस बॉक्स के अंदर 4x4 या 3x3 का लेके आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, देखो, वो तो अगर उसके सेंटर, अंदर चला जाए। सुने, देखें, आप उसके अंदर अगर उसको लेके जा रहे हो तो वो खुद ब खुद तो सेंटर में नहीं आएगा, क्योंकि जरा एक डब्बा बड़ा है और एक छोटा है, आपने उसके अंदर रख दिया। अब जब तक आप उसको एडजस्ट नहीं करोगे तब तक वो सेंटर में तो नहीं आएगा। आप उसके अंदर रख दो तो वो सेंटर में तो नहीं होगा। आपको जब उसके अंदर रखोगे तो आपको उसके उसके चारों कोनों को बराबर करना पड़ेगा। हाँ भाई, इसकी इतनी स्पेस लेफ्ट साइड पे, इतनी स्पेस राइट साइड पे, इतनी इधर आए और इतनी इधर आए, तो वो आप उसको एडजस्टेबल करोगे। तो सेम एज इट ठीक हमारे हो। पास यहाँ पे जो ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स में इतनी पावर है कि आपको ना मार्जिन की जरूरत पड़नी पड़ती है, ना स्पेसिंग की जरूरत पड़नी है। जब आप ये वाले एट्रीब्यूट्स यूज करते हो, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद उनको एडजस्ट कर लेता है। ठीक हो गया सर। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, अब ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये खुद ब खुद उनको एडजस्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को हटा देता हूँ, वो देखो, मैंने इसका सिर्फ इसके साथ अटैच की, इसके साथ वो ऑटोमेटिक वो सेंटर में लेके अगर मैंने कोई मार्जिन, कोई स्पेसिंग, कोई यूज किया। नहीं की। तो इसका यही मतलब है कि इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जो इनके ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनके अंदर ये पावर है कि आपको स्पेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैंने आपको कहा ना, ये आपकी कंस्ट्रेंट लेआउट एडवांस लेवल की लेआउट है, इसमें काफी ओके। सारी एबिलिटीज है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है कि परसेंटेज है ना। अगर आपको परसेंटेज विड्थ के हिसाब से परसेंटेज चाहिए तब मर्जी, हाइट के हिसाब से परसेंटेज चाहिए तब मर्जी। अब जब मैं हाइट के हिसाब से इसको परसेंट दे रहा हूँ तो देखो काम कर रही है, नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैंडेटरी है कि आपको अगर हाइट वाली परसेंटेज यूज करे तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पे आई थिंक 0 DP करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको मैच पेरेंट करता हूँ तो ये काम करेगा मैच पेरेंट के हिसाब से।
मैच पैरेंट के हिसाब से काम नहीं करेगा, और रैप कंटेंट के हिसाब से भी काम ये नहीं करेगा। रैप कंटेंट के हिसाब से एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ, नहीं नहीं करेगा। ये सिर्फ आपको जब आप इसको 0 DP दोगे तो तब आपका ये काम करेगा। अब आप देखो, अब मैंने यहाँ पे इसको देता हूँ जी 5। अब उसका साइज ही इतना है ना, पिक्चर का साइज ही इतना है कि इस वजह से वो हमें नजर नहीं आ रही। अब मैं यहाँ पे 1 करता हूँ या 0.01 करता हूँ, तो वो देखो रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है। 2, 3, 4। तो आप परसेंटेज किस हिसाब से यूज करते हो, और ये वाला इंटरव्यूज में मेरे से कल भी पूछा गया था, और आपने भी ये चीज यूज करनी है। करनी क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने परसेंटेज एट्रीब्यूट यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए उसकी हाइट को 0 DP करना पड़ेगा। फिक्स नहीं कर रख सकते, ना ही रेप कंटेंट रख सकते। अगर ये दोनों रखेंगे वो काम नहीं करेगा। सेम एज इट, अगर बिल्कुल आप डॉट यहाँ पे, सम की तरह। हाँ, अगर इसी तरह आपके पास यहाँ पे विड्थ का भी परसेंटेज है, ठीक है, विड्थ की परसेंटेज भी आप इसी तरह लिख सकते हो। आप देखो यहाँ पे वो हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं करी, क्यों? क्योंकि वो हमारे पास वो यहाँ पे हम 0 DP करेंगे तो हमारे पास वो भी रिफ्लेक्शन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, ठीक है। सही है। तो ये सीन है। बिल्कुल। समझ आ गई आपको इनके एट्रीब्यूट्स की? अच्छा, यस सर। अब थोड़ा सा आगे मजीद और प्रोसीड करते हैं। इनमें कुछ एक और एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक एट्रीब्यूट्स। इधर आप यहाँ पे कर लो, कंस्ट्रेंट लेआउट में ही मैं यहाँ पे जाता हूँ इधर, और यहाँ पे वेजर्स बटन। हाँ, ये है। इनमें आपके पास ये देखो, ये बैरियर है, ठीक है। ये बैरियर मैं यहाँ से उठा के तक कर दे तो मेरे पास आ जाएगा। कैरियर। ये बैरियर है, वर्टिकल बैरियर है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्टिकल बैरियर लेफ्ट जो है वो ये है, और इसकी ओरिएंटेशन हम करते हैं जी, ओरिएंटेशन इसकी नहीं है। और यहाँ पे हम इसकी वेब हाइट ये है ना, मैं अब इसको, अगर आपको इसको लेफ्ट चाहिए लेफ्ट आएगा, राइट चाहिए तो राइट पे ये मूव ऑन हो जाएगा। अब ये राइट पे किधर गया है, आई नजर तो थिंक नहीं आ रही है क्या चीज। एक मैं बताता हूँ। पहले मुझे तो नजर आया, ये आ गया राइट, और यहाँ मैं आईडी देता हूँ, कहता हूँ जी टेस्ट, ठीक है। ये बेसिकली जब आपका यहाँ पे टेक्स्ट के साथ इसको आप अटैच करोगे ना, जिस जिस तरह ये आगे ये यहाँ पे इसकी एक परसेंटेज वाली एट्रीब्यूट होता है। पर्सन विड्थ आती है इसकी 0.5, ये नहीं है यहाँ पे। अब शो चलें हो इस, रही है। नहीं नहीं, शो होगी ये मैं आपको बेसिकली इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये आपके पास काम क्या करती है। जब आप, अगर आप देखो, तो जब आप टेक्स्ट लाइक बैरियर टेक्स्ट के लिए यूज कीजिए, जिस जिस तरह आपका टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा, ये आपका बैरियर आगे मूव ऑन होता जाएगा। इसकी मैं आपको प्रॉपर थोड़ी सी वो करवा दूंगा, अभी यहाँ पे वो चीज़ आ नहीं रही, लेकिन मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि जो आपकी यहाँ पे बैरियर वाला सीन है ना, आपका टेक्स्ट मूव ऑन हो गया तो आपका ये ऑटोमेटिक बैरियर आगे जाएगा। लाइक अगर आपने यहाँ पे बैरियर लगाया तो जिस जिस तरह टेक्स्ट मूव होगा आपका बैरियर आगे जाता जाएगा। सेम इट इज हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन भी होती है, ठीक है। गाइडलाइन आपको यहाँ पे नजर आएगी, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, गाइडलाइन आपकी यहाँ पे नजर आएगी। अब इस ये गाइडलाइन क्या करती है, ये गाइडलाइन आपको ये करती है कि जहाँ पे आपने रख दिया आपका व्यू वहीं पे ही फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर आपने लाइक ये समझ लो कि ये आपका मार्जिन की तरह काम कर रहा है, देखो आप इसको इधर उधर मूव, अब आपने यहाँ पे इसको रख दिया ना, लाइक इतनी डीपी पे कि आपका यहाँ पे हो, तो आपका बटन, अब यहाँ पे मैं बटन देखता हूँ कोई भी, ठीक है।
और मैं इसको करता हूँ जी लाइक 0 dp, और इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 30 dp। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, और इसकी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट टू एंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइडलाइंस की भी एंड होती है। स्टार्ट टू एंड ऑफ हम क्या करेंगे, गाइडलाइंस, और हम एंड टू एंड करेंगे पेरेंट। ठीक है, और टॉप टू टॉप हम करेंगे पेरेंट, और बॉटम टू बॉटम हम करेंगे पेरेंट। हम इसको वर्टिकल वाइज हम इसका कर देते हैं 0.0 कर देते हैं, नहीं तो वन कर देते हैं, जिधर भी करते हो। ठीक है, अब आप देखो, तो हमने ये गाइडलाइंस अटैच की हुई है। ठीक है, हमने ये गाइडलाइंस, तो देखो बटन किधर से आ रहा है, बटन किधर है, इस गाइडलाइन के बटन साथ अटैच गाइडलाइन है के ना। बाद। अब अब जब भी आप ऐप अपनी रन करोगे, आपका बटन इधर से आगे ही नजर आएगा। ठीक है, सही हो। बटन आपके इधर, अब देखो मैं जिस तरह गाइडलाइन इधर करूंगा, बटन आपके इधर आ जाएगा, वो देखो नजर आ रहा है। अब मैं जिधर इस तरह करूंगा, बटन आपका इधर से आगे स्टार्ट होगा, ये देखो। सही, बिल्कुल जिस तरह एडोब फोटोशॉप पे लाइंस होती हैं, हाँ, गाइडलाइन। ये लाइक लाइंस है। अब सेम एज इट मैं यहीं पे एक और लाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लाइक एक और गाइडलाइंस करना चाहता हूँ, लाइक इसको मैं यहीं पे रख के इसको मैं ये करता हूँ, और इसको मैं गाइडलाइंस 2 करता हूँ, और इसको मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास 180 पे चला जाए, लाइक 380 पे चला जाए, एंड में चला जाए। ठीक है, और इस बटन को मैं कहता हूँ इसका एंड जो है वो गाइडलाइंस 2 के स्टार्ट के साथ अटैच हो जाए। तो गाइडलाइंस 2 हमारे पास यहाँ पे ये है, तो वो देखो। ठीक है, दोनों के सेंटर अब में आ गए। हाँ, अब जिस तरह मैं ये करूंगा तो आपके पास ये देखो, ये है। लेकिन आपने ये ज्यादातर यूज नहीं करना है, क्यों, ये आपको जब आप रिस्पॉन्सिवनेस पे आ जाते हो तो वहां पे आपके पास ये थोड़ा सा मसला करता है, क्योंकि आपको पता है एंड्रॉइड की मल्टीपल डिवाइसेस की मल्टीपल डायमेंशन होती है। बिल्कुल ऐसे। तो उस वाले केस से आपके पास यहाँ पे ये थोड़े से मसले कर रहे होते हैं। सही है, तो इस वजह से सही। आपने ये जस्ट बताने का मकसद ये था कि इंटरव्यूज में अगर आपको पूछा जाता है कि हाँ भाई गाइडलाइंस क्यों यूज़ की जाती है या उसका क्या है, तो ये आप देख सकते हो कि हम गाइडलाइंस की मदद से आपकी व्यू को लाइक फिक्स, जहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है वहीं पे वो आपका व्यूज आ जाता है, फिक्स हो जाता है। सही हो ये गया। आपको सीधा सिर्फ बताने का था। अच्छा, उसके बाद इस बस इसका स्टैंड लेआउट में और इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका स्टैंड लेआउट में इतना कुछ भी नहीं है। बाकी अब हम आहिस्ता आहिस्ता जिस 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 तरह और आती जाएंगी चीज़ें, लाइक ये हम साथ साथ करते रहेंगे, ये अभी मल्टीपल चीज़ें हैं। अभी आपको बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप यूज़ करेंगे नहीं, वो आपसे चीज़ें रहती जाएंगी। तो अब हम बिल्कुल। इनका सारों का यूज़ साथ साथ देखते रहेंगे। और मैं आपको यहाँ पे, अब ये हमारा डिज़ाइन एंड से तो तकरीबन चीज़ें हमारी कवर अप हो गई है। अच्छा, ठीक अगर है, हम किसी भी बटन या किसी भी विजेट को लाइक उसके जो कार्नर होते हैं राउंड करते हैं उसको, उसमें बड़े इशू आ रहे होते हैं। किस तरह। मिसाल के तौर पे हमने एक इनपुट टेक्स्ट बना दिया, एडिट टेक्स्ट को ऐड किया, फिर उसके हाँ, जो उसको स्पेसिंग देनी है, उसके जो कार्नर होते हैं उनको हमने राउंड करना होता है स्पेसिंग के मैं लिए, बताता तो हूँ, मैं उसमें बताता इशू आ रहे हूँ। हैं। उसके लिए फिर आपके आपने पास स्क्रीन यहाँ है, सेंड की थी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये वो मैं आपको अभी यहाँ पे एक चीज़ सिखाता हूँ, ये चीज़ लाजमी सीखें। यहाँ पे आपके पास ड्राइबल आता है, ड्राइबल में आपने एक चीज़ बनानी होती है जिस वजह से आप उसके ऊपर वो अप्लाई करते हो। ड्राइबल में आओगे, न्यू में हाँ आओगे, जी। और यहाँ पे टेक्निकल आप रिसोर्स। ट्राइबल रिसोर्सेज फाइल में आओगे। यहाँ पे आपने शेप, लाइक मैं चाहता हूँ कि आपने बटन की शेप देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे बटन शेप लिखूंगा, कोई भी आप दे सकते हो, नाम आप कोई भी रख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन नाम वो रखो जो जिस चीज़ के ऊपर आपने अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बटन रख दिया। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनमें से अगर आप बटन वाले पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे बिट मैप यूज़ करना है, ट्रैवल यूज़ करना है, लेयर लिस्ट का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे अगर आपने दो ड्राइवल को इकट्ठा करना है तो आप लेयर लिस्ट यूज़ करोगे। रोटेट करना है ये सर, लेकिन अब हमने सिर्फ, हमें फिलहाल बटन चाहिए, बटन की शेप चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ शेप यूज़ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, शेप। ठीक है, अच्छा, अब इस शेप के अंदर आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या होते हैं, अब आप देखो। इस शेप के अंदर आपको चाहिए होता है जी इनर रेडियस, शेप चाहिए, थिकनेस है,
लेवल है कुछ भी है, लेकिन हमें यहाँ पे इसका एंगल चाहिए, ठीक है। लाइक शेप का जो है वो कौन सा शेप है, शेप के अंदर आपके पास इसका शेप नाम का एक एट्रीब्यूट है। वो क्या करेगा, अगर आपको ओवल चाहिए, लाइन चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, तो आप वो वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमारा इतना हो गया। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे इसी शेप के अंदर आपके पास हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कम, अगर आपको यहाँ पे कलर चाहिए तो कलर के लिए सॉलिड यूज किया जाएगा। अगर आपको कॉर्नर को राउंड करना है तो आपके पास कॉर्नर एक एट्रीब्यूट लाइक वो होगा, ठीक है। फिर अगर आपके पास यहाँ पे कलर के साथ अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए, मल्टी कलर चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट वाली कहानी आ जाएगी। और तीसरी, हमारे यहाँ से तीन ये हैं, और एक दो और होंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आपके पास ये है, कॉर्नर है, और कॉर्नर, ग्रेडियंट, पेडिंग, साइज, सॉलिड और स्ट्रोक। स्ट्रोक आपका लाइक वो है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉर्नर को करता हूँ, और कॉर्नर के भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं कि भाई आपको लेफ्ट से कॉर्नर चाहिए, राइट से चाहिए, टॉप से चाहिए, बॉटम से चाहिए। मैं चाहता हूँ भाई मुझे चारों साइडों से बराबर चाहिए, तो उसके लिए आप सिंपल रेडियस यूज करोगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ उसको देता हूँ जी 10 dp। तो आप देखना यहाँ पे आपको ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। आपको फर्क नज़र नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे सॉलिड कोई कलर भी देना पड़ेगा ताकि आपको कुछ नज़र आए। सॉलिड कलर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वाइट, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइक वाइट यूज़ कर देता हूँ। अब आपको देखो नज़र आ रहा है। चाहिए इनर शेप राउंड हुई है। यस। अब देखो यहाँ भी आपको छोटा सा नज़र आ रहा है ना। अब आप यहाँ पे देखना, मैं जिस तरह इसको मैं करूँगा 50, वो देखो इधर को मैं 90 करूँगा, ठीक है। राउंड हो गया। एक वे तो आपके पास यहाँ पे ये, इसको ये। आप चाहते हो नहीं भाई, अगर आपने देखे हो तो आपको लाइक ये दो कॉर्नर सीधे होते हैं और ये दो कॉर्नर टेढ़े होते हैं, तो उनके लिए आपने क्या करना पड़ेगा। आप चाहते हो जी, मैं चाहता हूँ जी लेफ्ट बॉटम से मेरे पास हो जाए जी 50 dp। वो देखो, अब आप देखो लेफ्ट बॉटम से आपके पास 50 dp है, बाकी सारे कॉर्नर अपनी जगह पे क्या है, वैसे वैसे के ही है वैसे ही है। जैसे। हाँ। फिर आप चाहते हो जी मुझे टॉप का जो राइट साइड है मुझे वहां पे भी 50 चाहिए, तो ये देखो आपका लाइक इस तरह की ये चीज आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है, लाइक इधर इधर बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि बटन की शेप किस तरह हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1 dp, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40 dp, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं SRC इस्तेमाल करता हूँ। SRC नहीं, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड यूज़ करूँगा क्योंकि ये बैकग्राउंड है। और यहाँ पे मैं ड्राइबल करूँगा। और ड्राइबल मैंने आपको बताया था जी, आपने एट दी रेड लगाना है, ड्राइबल जाना है, और ड्राइबल में आपने क्या नाम दिया, वो है बटन की शेप। वो देखो आपको नज़र आया शेप। मैं स्टार्ट टू स्टार्ट करता हूँ पेरेंट, एंड टू एंड करता हूँ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम करता हूँ पेरेंट, और टॉप टू टॉप करता हूँ पेरेंट। तो वो चीज देखो आपके पास यही वाली शेप हमने बनाई थी, इधर से और इधर से, ठीक है। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। सही हो गया। अब मैं चाहता हूँ जी नहीं भाई, मुझे लाइक ये वाली चीजें नहीं चाहिए मुझे। मुझे साथ में ये भी चाहिए कि भाई मुझे मुझे चाहिए जी टॉप टू, टॉप टू चाहिए मुझे, टॉप टू चाहिए मुझे। हमने राइट किया था, राइट किया हुआ है, हमने टॉप टू लेफ्ट करना है, लेफ्ट चाहिए, और बॉटम टू राइट करना है। तो ये देखो अब आपके पास शेप आ जाएगी यहाँ पे चेंज, वो देखो, इनवर्स हो जाएगी। ठीक है। आप चाहते हो जी नहीं भाई मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, लाइक मुझे चाहिए चारों साइडों से बराबर, तो मैं यहाँ पे करूँगा रेडियस जो है वो 50 dp कर दूंगा, तो मेरे पास ये चारों साइडों से बराबर हो जाएगा, और ये आपकी राउंडनेस यहाँ पे ये मिल जाएगी, जो चीज़ आप वहाँ पे करना चाह रहे थे, सही है। तो इसमें ठीक है। कुछ बटन का कलर चेंज होता है, कुछ का नहीं होता। ये बटन आप जब आप यहाँ पे बटन यूज करोगे तो इसका नहीं होगा, जब आप ऐप कॉम्पैक्ट पे आ जाओगे तो ये आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। सही है। ये जो हमने शेप बनाई है ये किस किस पे अप्लाई हो जाएगी? ये सारों पे अप्लाई होगी। आप यहाँ पे इमेज पे अप्लाई करना चाहो इमेज पे भी अप्लाई होगी, आपके हर एक व्यू पे अप्लाई होगी। मैं यहाँ पे आपको 50 dp, बल्कि इसको मैं, इसको रहने दो, ये अपनी जगह पे रहे, मैं इसी को ही एडिट चेंज टेक्स्ट कर पे। देता हूँ। मैं आपको अच्छा, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे चेंज करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे आ जाओ, ये लो। लेकिन आपको एडिट टेक्स्ट यहाँ पे इस वजह से नजर नहीं आ रहा क्योंकि जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको तब नजर आएगा, क्या ठीक करेंगे है। इसको?
इसको, ये तो अभी वो है ना, रन करेंगे तो वहां पे उसके ऊपर आपको यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, जब आप इधर क्लिक करोगे नीचे आपको कल्सर नजर आ जाएगा। फिर तो हमें यहाँ पे सेम एज इट इस तरह बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको वाइट, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो, क्योंकि वो हमारे पास ये लो, ठीक है, सही है। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसको अगर मैं बैकग्राउंड करता हूँ 10, अब वो देखो मैंने बैकग्राउंड हटाया है ना, मैंने बैकग्राउंड हटाया तो वो देखो आपके पास नीचे आपकी लेआउट ये नजर आ गई है एडिट टेक्स्ट की। हाँ तो जब मैं हाँ यहाँ जी। पे बैकग्राउंड डालूंगा तो वो आपकी वहां से लाइक नीचे आपके एडिट टेक्स्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नजर आ जाएगा। अब ये आपको मैं यहाँ पे लाइक थोड़ा सा मैं कलर इसको कर लेता हूँ डिम, लाइक थोड़ा सा डिम करता हूँ ताकि आपको हल्का सा और आइडिया हो जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये तो काफी डिम हो गया है, ठीक है। ये अब मैं 50 की जगह मैं कहता हूँ जी 30 हो जाए, 30 भी ज्यादा है, मैं कहता हूँ 10 हो जाए ताकि हमें अच्छा वो हो। और मैं चाहता हूँ साइड से मुझे लाइक थोड़ा सा ब्लैक या वाइट कलर का कलर भी, उसको कहते हैं जी स्ट्रोक, मुझे स्ट्रोक चाहिए। तो मैं स्ट्रोक इसको दे देता हूँ लाइक 2 DP का, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो स्ट्रोक आएगा, स्ट्रोक इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने स्ट्रोक वाले को कलर नहीं दिया हुआ। ये तो मैंने 2 DP का दिया है, मुझे यहाँ पे कलर करना है लाइक, आप ये वाला कलर करते हो तब आपकी मर्जी, नहीं तो आप ब्लैक कर देते हो तब आपकी मर्जी। और यहाँ पे मैं स्ट्रोक का एक और एट्रीब्यूट है कि आपकी स्ट्रोक को विड्थ कितनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे 1 DP चाहिए, तो वो देखो 1 DP के हिसाब से आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है लाइक दिस। अब आप देखना, ये देखो नजर आया। जी मैं सर। चाहता हूँ भाई मुझे इतनी इतनी नहीं चाहिए, मुझे 0.3 DP चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो 0.3 में ये देखो, ठीक है। आप चाहते हो जी नहीं भाई मुझे लाइक विड्थ तो चाहिए, लेकिन मुझे विड्थ कौन सी चाहिए, डैश वाली चाहिए, और डैश विड्थ आप कर लोगे 0.3। अब आप यहाँ पे देखना वो तो गायब हो गई। गायब इस वजह से हुई है कि हमने यहाँ पे इसका एक और एट्रीब्यूट भी है, डैश गैप हमें चाहिए 5 DP, ठीक है। और यहाँ पे हमें डैश जो हमें विड्थ है वो हमें चाहिए 2 DP, ताकि हमें थोड़ा सा फर्क महसूस हो। अब वो देखो, ये देखो नजर आ रही है आपको। जी जी। अब मैं यहाँ पे तो मेरे पास एक डैश का गैप ज्यादा हो गया ना, मैं चाहता हूँ मुझे एक हो ताकि मुझे थोड़ी सी वो हो। तो यहाँ पे ये देखो, ये देखें, ठीक है। सही है। मैं ये आपको ये यहाँ पे ये बॉर्डर की चाहता हूँ, टाइप है उसकी, डैश हाँ विड्थ। हाँ, जी जी जी, इसकी टाइप आप इसको टाइप दे सकते हो, ये देखो। तो ये आप मल्टीपल मतलब, अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डिफरेंट शेप डिजाइन इन different shape design of button in Android। लाइक ये देखो वो नीचे बटन पड़े हुए हैं, एंड्रॉइड ना भी लिखो ना, वो नीचे बटन है, ये देखें। तो ये बटन की शेप है, आपके पास डिफरेंट बटन है, एक ये चेक कर सकते हो। तो ये सारा आपका यूआई यूएक्स पे डिपेंड करता है कि आप जितनी अच्छी यूआई यूएक्स बनाएंगे उतना अच्छा आपका लाइक यूजर देखेगा, इंटरफेस यूजर का डिस्प्ले होगा। अब आप यहाँ पे देखो कितने मजे के बटन हैं, तो आप उनकी मदद से अचीव कर सकते हो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके। एक तो ये ये है, रोटेशन वाला भी अचीव हो जाएगा। जी ये जो इसके अंदर है गेट कीवर्ड यूनिवर्स इमेज, इसके अंदर जी जो जी है जी, सेकंड लास्ट। ये सारे ये सारे आपके पास अचीव हो जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों में ये है कि आपके पास टाइम काफ़ी लेके चला जाता है, ठीक है। जब आप कंपनीज में काम करते हो तो कंपनीज वाले कहते हैं भाई हमें 15 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट दो। तो जब आप इस तरह वाली कस्टमाइजेशन करोगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। उसके लिए बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिज़ाइनर आपको लाइक फिग्मा की फाइल दे देते हैं, उनमें से आप डायरेक्ट एसवीजी उठाओ और यहाँ पे डाल दो। सही आपको बात है। इन वाली झंझटों से बच जाओगे आप। ये वाली झंझटें तब करता है बंदा, बहुत कहीं रेयर केस में कहीं आ जाए अपनी मर्जी के हिसाब से वो कर दे, तो वो मोस्टली आप एसवीजी यूज करो, उसका साइज भी कम होता है और आपका टाइम भी बच जाता है। सही है। हम्म। तो आज के लिए इतना इनफ है क्योंकि 11 महीने वाले हैं और मैंने निकलना है और मेरा टाइम भी लगेगा। कल से हम इंशाल्लाह फिर अब थोड़ा सा ये लाइक ये इस पे आ जाएंगे, सही है।
ये बैकएंड वाली साइड पे थोड़ा सा आ जाएंगे, इसको मैं आइडिया आपको हल्का फुल्का आइडिया दूंगा, फिर हम इसकी यूआई बनाएंगे और साथ साथ उसका बैकएंड तैयार करते रहेंगे। ठीक हो गया सर। लेकिन मेक श्योर करें कि आप आज के दिन में, कल की क्लास से पहले पहले आप ये सारी की सारी चीज़ें जो जितनी लेआउट्स बताई हैं ना, वो सारी कवर अप कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी सी दो चीज़ें एडवांस बतानी है। वो क्या? एक तरीका तो ये है, देखो मैंने आपको यहाँ पे एक हल्का सा डेमो दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये आपका बटन है ना, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये बटन है, लाइक ये एडिट टेक्स्ट है। एक तरीका तो आपका यहाँ पे ये होता है कि आपने यहाँ पे चीज़ों को डिक्लेयर करना है, फिर आपके पास आपने यहाँ पे चीज़ों को डिक्लेयर करना है। उस वाले केस में ये होता है कि आपने यहाँ पे अगर चीज़ डिक्लेयर कर दी, यहाँ पे नहीं की, तो आपके पास एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एरर के चांसेस बहुत सर ज़्यादा होते हैं। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक ग्रेडल में हमने एक दो चीज़ें डालनी है जो हमारा ये वाला मसला हल कर देता है, हमारा नल पॉइंटर रिसेप्शन नहीं आता। वो मेक ठीक श्योर हो करें कि आप वो कल वाले दिन में आप अपने डिज़ाइन शिज़ाइन सारे रेडी कर लें, ताकि आपको आइडिया हो, आप थोड़ा सा जल्दी मूव ऑन हो जाए। ठीक हो गया सर। ठीक है, बस हो गया। चलें, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन वगैरह है? नहीं, बस जो था पूछ लिया।